हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। हमने लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ था आपके साथ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिस्काउंट के बारे में, ठीक है ना। परसेंटेज उससे पहले किया था, फिर रेशियो प्रोपोर्शन किया, फिर प्रॉफिट लॉस किया, फिर डिस्काउंट किया। आज हम लोग डिस्काउंट के ही थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, डिस्काउंट को ही कंटिन्यू थोड़ा करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा जीएसटी की तरफ बढ़ेंगे। जीएसटी जैसे दो चीज़ें बताई जाएंगी जीएसटी में, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस होता क्या है कि जैसे आप दो चीज़ें हैं, आप डिस्काउंट करते हैं तो डिस्काउंट किस पे करते हैं, अमाउंट पे करते हैं। कई बार क्या होता है, दो डबल डिस्काउंट होता है। एक बार 10% किया गया, फिर 10% कर दिया गया, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। उसी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग कुछ डिस्काउंट को लेके आए हैं, एमआरपी को लेके चीज़ें हम लोग, वो डिस्कशन आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक जैसे क्वेश्चन है, नोट करिएगा सब लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी ने एक अलमीरा खरीदी 5225 रुपीज की, सोल्ड करी, सॉरी, एक अलमीरा उसने सोल्ड कर दी। किसने, चिंटू ने। चिंटू ने क्या करी, एक अलमीरा सोल्ड करी 5225 रुपीज की। जब 5225 रुपीज की गई, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट वॉज 5%। डिस्काउंट कितना था, 5%। अब भाई जब 5% डिस्काउंट था उसका, 5% डिस्काउंट था उसका, तो क्या हुआ, फिर कह रहा है फाइंड द इट्स मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या रहा होगा, मतलब किसी भी अमाउंट के ऊपर 5% डिस्काउंट दिया गया और सोल्ड कर दी, दिस इज सेलिंग प्राइस। क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है एमआरपी बता दीजिए। बहुत सिंपल है यार, ये तो एमआरपी है एक्स, या लेट टी इज एमआरपी। एमआरपी मतलब मैक्स, एमपी, एमपी लिखना चाहो एमआरपी लिखना चाहो, बात एक ही है। एमआरपी और मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्केट प्राइस तो सेम चीज होती है। लिखने का, बोलने का मेथड अलग लगेगा। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा ऊपर नहीं है एमआरपी मतलब। और मार्क्ड प्राइस, यही प्राइस मार्क्ड है, एमपी हो गया। अब 5%, इसके ऊपर 5% डिस्काउंट है। 5% ऑफ डिस्काउंट कितना हुआ है, 5% ऑफ टी क्या हुआ, 5t अपॉन 120 कितना आया, t अपॉन 20। तो क्या हुआ, डिस्काउंट कितना, 5% ऑफ टी, t अपॉन 20। अब बात क्या हुई, बात समझना, बात क्या हुई, बात हुई, बात क्या हुई, बात हुई ये t अपॉन 20 का मतलब क्या हुआ, ये माइनस होगा इससे, तभी तो अमाउंट मिल रहा है। सेलिंग प्राइस क्या हुआ, डिस्काउंट, एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी माइनस डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस मिला। हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 5225, मार्क्ड प्राइस चाहिए हमें, डिस्काउंट कितना है, टी अपॉन 20, टी अपॉन 20। अब एक बात बताओ मेरे को, अब एक आप बात बताइए मेरे को कि अगर मैं कहता हूं ये तो हमारे पास डायरेक्ट आ नहीं सकता, आ सकता है डायरेक्ट, कैसे आ सकता है बताइए। मैंने कहा मार्क्ड प्राइस क्या लिया है, टी, मार्क्ड प्राइस क्या लिया है, टी, तो टी की वैल्यू रख दें यहां पे, क्या आएगा 5225 टी माइनस टी अपॉन 20। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आया, t माइनस टी अपॉन 20 इक्वल्स टू 5225, क्या बचा 19t अपॉन 20 इक्वल्स टू 5225। t की वैल्यू क्या आई, 5225 इंटू 20 अपॉन 19, ठीक है ना, 19। तो क्या आया, क्या आया, आंसर क्या आएगा बताइए, आंसर क्या आएगा, आंसर इसको कैंसिल, इसको देख लेते हैं करके। 19 से गया, 19 वन जा, 19 टू जा 38, ठीक है 38, 14 बचा, डिवाइड कर लेते हैं इसको, क्या कैंसिल होगा कि नहीं होगा हम लोग चेक कर लेंगे। 5225, 19 टू जा कितना हुआ 38, 14 142, 19 कितना होगा, 19 5 जा कितना होता है बताइए, 95 कितने टाइम्स और जाएगा, ये कितने टाइम्स और जाएगा, 7 टाइम्स। 19 7 आपको टेबल में याद है नहीं याद है, 19 7 कितना होता है
133 कितना हुआ 133 कितना हुआ 7 2 9 95 ये कितने टाइम्स गया था 275 27 हो गया अब कितने टाइम्स आएगा 19 5 से कितना होता है 95 कैंसिल तो कितना आया 275 टाइम्स 275 टाइम्स टी की देखिए क्या हुआ 275 इंटू 2 कितना हुआ 550 कितना आएगा 550 टू से मल्टीप्लाई हुआ और एक जीरो लग गया ये वाला कितना हो गया 5500 रुपीज तो मार्क्ड प्राइस कितना आया 5500 रुपीज ये आया 5500 रुपीज डायरेक्ट टी लिया मार्क्ड प्राइस उससे माइनस कर दिया 5% उसका निकाल के टी का माइनस कर दिया बस टी को सॉल्व कर लिया उसके आंसर आ गया नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए जल्दी नोट कर लीजिए ठीक है ना ठीक है ठीक है ठीक अब एक बात ये आती है की 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 अब टी की वैल्यू निकल आई मार्क्ड प्राइस अब इसी तरीके कोई अगर हमें मार्क्ड प्राइस की जगह हमें पूछता सेलिंग प्राइस कहता क्या है कहता सेलिंग प्राइस का कुछ कर दीजिए कि सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमने वही वैल्यू सेम सेलिंग प्राइस के लिए हमने यहाँ पे एमपी दिया होता तो हम लोग उसको निकाल के सॉल्व करके निकाल लेते ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा एक बंदे ने एक कोई था उसने क्या किया ए पेयर ऑफ स्केट्स उसने क्या किया शूज समझ लीजिए खरीदे सेल में खरीदे डिस्काउंट था 20% इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1600 फाइंड द मार्क्ड प्राइस अगर उसने क्या किया 1600 का क्या किया उसे 20% डिस्काउंट मिला और उसने पे कितना किया 1600 कितना 1600 देख लेते हैं सेम मेथड है सेम मेथड होगा कोई चेंज नहीं है इसी क्वेश्चन का इसी तरीके क्वेश्चन को क्या किया कह रहा 20% का डिस्काउंट मिला शूज के ऊपर कितने का खरीदा सेलिंग प्राइस क्या था 1600 रुपीज डिस्काउंट कितना था शूज का 20% और पूछ रहा है मार्क्ड प्राइस क्या रहा होगा ठीक है हमने सेम इसको क्या कर लिया लेट टी लेट कर लिया जब टी लेट किया तो क्या आया टी लेट किया तो क्या आया देखिएगा तो क्या आया डिस्काउंट उसी के ऊपर हो रहा है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउंट आप डायरेक्ट कर सकते हैं सेलिंग प्राइस है 1600 रुपीज एमपी टी है इसका 20% का टी 20% ऑफ टी ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे 1600 अब हमें आदत पड़ जाएगी अब तक टी माइनस 20 अपॉन 100 कितना हो गया 1/5 तो t माइनस टी बाई 5 कितना हो गया 4t अपॉन 5 1600 इक्वल्स टू 4t अपॉन 5 4 से गया 400 t की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 400 2000 रुपीज कितना हो गया 2000 रुपीज टी की वैल्यू क्या आ गई 2000 रुपीज मतलब मार्क्ड प्राइस कितना आया 2000 रुपीज रहा होगा तभी उस पे 20% डिस्काउंट होके कितना मिला 1600 का मिल गया नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए नोट कर लिया ठीक है
अब एक क्वेश्चन है, किसी ने क्या किया, एक लैंड खरीदी बेची, ऐसा करा है उसने, लैंड को क्या किया, परचेज किया और उसे सेल कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, लैंड परचेज, सेलिंग, परचेज करना और सेलिंग करना, क्या बोलते हैं इसको, एक तरीके से उसने कमीशन लिया होगा कुछ ना कुछ, इस तरीके का क्वेश्चन रहा होगा। एक क्वेश्चन है कि किसी इंसान ने क्या किया, ए मैन बॉट अ लैंड फॉर ₹15,000, ठीक है ना, और उसने क्या किया, ही सोल्ड 1/3 ऑफ हिज लैंड, ऑफ दिस लैंड एज ए लॉस ऑफ 5%, एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग लैंड इन द ऑर्डर टू गेन 8% ऑफ द होल लैंड। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बात समझने की कोशिश करिए। उसने क्या किया, कोई लैंड खरीदी और 15,000 रुपीज की, और कह रहा है कि उसे गेन कितना चाहिए, 8% होल टोटल उस पर चाहिए, और 1/3 जो बेचा उसने 5% लॉस पे सेल किया। जो लैंड की कॉस्ट थी, जो खरीदी थी उसने, कॉस्ट प्राइस एक तरीके से मानी जाएगी लैंड की, और कह रहा है कौन, 15,000 रुपीज में, कितने में, 15,000 रुपीज में। अब आप बात समझिए, 15,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस था, उसके बाद कह रहा है उसको होल ट्रांजेक्शन पे कितना गेन चाहिए, 8%। तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा उससे, हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितने पे बेचे, सेलिंग प्राइस ही चाहिए हमको कि नहीं चाहिए, सेलिंग प्राइस ही चाहिए। अब आप बात समझिएगा, कि मतलब 2/3 को किस, वो कह रहा है 2/3 को किस प्राइस से बेचे, वो ये नहीं कह रहा है कि सेलिंग प्राइस इसका, इसको सेलिंग प्राइस कितने पे सेल करे, वो कह रहा है 2/3 को किस प्राइस पे सेल करे। ये सेलिंग प्राइस किसका आएगा, कंप्लीट लैंड का, किसका आएगा, कंप्लीट लैंड का। बात समझ रहे हैं, बात समझिएगा। क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। SP कितना है, प्रॉफिट था 8, SP हमें निकालना है, SP अपॉन CP माइनस CP अपॉन CP 1 हो गया, इंटू 100। क्या हुआ, CP की वैल्यू कितनी है, 15,000, कितनी है, 15,000। क्या आया, 8 अपॉन 100 इधर आ गया, ये -1 को इधर ले आए, +1 हो गया, SP अपॉन 15,000। SP क्या आएगा, 15,000 इधर चला गया, 15,000, ठीक है, क्या आएगा, 108 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 108 इंटू 15 होता है, जाके होगा 1620, कितना होगा, 1620, 108 इंटू 15 होगा 1620, 16,200 रुपीज सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तब तो वो बात समझ में आती है जब 8% पूरा होल ट्रांजेक्शन पे कमाएगा। ये होल ट्रांजेक्शन का आया है 16,200 रुपीज। 16,000 किस पे आया है, होल ट्रांजेक्शन पे, किस पे, होल ट्रांजेक्शन पे। अब इसके बाद बात आती, कह रहा 1/3 उसने कॉस्ट प्राइस जो सेल किया, क्या था उसका कॉस्ट प्राइस, उस पे जो कॉस्ट 1/3 कॉस्ट प्राइस क्या लगा, 5,000 रुपीज हुआ, और उसको सेल कितने पे कर दिया, हम अभी 1/3 की बात करते हैं। ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर 1/3 लैंड, ट्रांजेक्शन फॉर 1/3 लैंड। अब क्या हुआ, ट्रांजेक्शन फॉर 1/3 लैंड का क्या मतलब क्या हुआ, ट्रांजेक्शन फॉर 1/3 लैंड का मतलब ये हो गया, ट्रांजेक्शन फॉर 1/3 लैंड का मतलब ये हो गया कि हमें 1/3 लैंड का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 1/3 ही तो बेची है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 15,000 अपॉन 3, दिस इज 5,000 रुपीज, और लॉस कितना है, दिस इज 5%, लॉस 5%, तो सेलिंग प्राइस उसका निकल आएगा, क्या आएगा बताइए, लॉस परसेंट CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है ना, इंटू 100। क्या हुआ, इंटू 100, ये कितना था 5, CP अपॉन CP 1 माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, 5 से गया
20, तो 1/20 इस तरीके से आ गया, 1/20, 1 माइनस एस पी अपॉन सी पी, ये उस साइड जाएगा, ये साइड आएगा, एस पी अपॉन सी पी इक्वल्स टू 1 माइनस, उधर गया 1 माइनस 1/20, 19/20, क्या आया, आया ये, इधर कहीं लिख लूं क्या, इधर ध्यान से देखिएगा, एस पी अपॉन सी पी इक्वल्स टू 19/20, हमें एस पी चाहिए, सी पी था मेरे पास, 19 इंटू सी पी अपॉन 20, 19 इंटू 5000 अपॉन 20, एक 0 से 0 चला गया, क्या आया 9500/2, कितना आएगा बताइए, 4750, कितना आएगा 4750 रुपीज, ये आया सेलिंग प्राइस, ये आया सेलिंग प्राइस 1/3 का, किसका 1/3 का, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस रिमेनिंग लैंड का कितना बचा है, रिमेनिंग लैंड का कॉस्ट प्राइस कितना बचा है, इतना नोट कर लिया। अब रिमेनिंग लैंड की बात करेंगे, रिमेनिंग लैंड का कॉस्ट प्राइस कितना बचा है 10,000 रुपीज। अब आप देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 4750, ये टोटल का फोर सेलिंग प्राइस है, टोटल का सेलिंग प्राइस है 16,200 माइनस 4750, ठीक है ना। अब क्या आएगा सेलिंग प्राइस, रिमेनिंग सेलिंग प्राइस, रिमेनिंग सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 16,200 माइनस 4750 रुपीज, कितना आएगा, कितना आएगा 11,450 रुपीज आना चाहिए, 11,450 रुपीज। अब देख रहे हो ये तो रहा रिमेनिंग सेलिंग प्राइस, रिमेनिंग लैंड का सेलिंग प्राइस। अब कह रहा किस प्रॉफिट परसेंटेज पे सेल करें, प्रॉफिट परसेंटेज तो रखना ही पड़ेगा, तो प्रॉफिट परसेंट एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, एसपी कितना था 11,450 माइनस 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या आया 1450 अपॉन 100, कितना आएगा, एक 0 0 चला गया तो कितना है 14.5%, कितना आएगा, एक 0 0 चला गया, क्या आया 14.5% प्रॉफिट रखना होगा, के साथ सेल करना होगा, तभी हम लोग उस पे होल ट्रांजैक्शन पे 8% प्रॉफिट कमा सकते हैं। बात समझिए, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या निकाला, हमने टोटल लैंड का निकाला पहले सेलिंग प्राइस, टोटल लैंड का सेलिंग प्राइस, क्योंकि गेन हमें दे रहा था 8% फिक्स रहेगा तभी कर पाएंगे सेलिंग प्राइस आएगा। हमने रिमेनिंग लैंड, अब 1/3 लैंड की बात करते हैं, 1/3 लैंड कॉस्ट प्राइस 15,000/3 5,000 रुपीज, 1/3 सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस भी 1/3 लगेगा, लॉस 5%, उसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया, कितना आया 40, टोटल कितना था, तो रिमेनिंग सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा माइनस करके निकाल दिया। अब 1/3 रिमेनिंग लैंड की बात कर रहे हैं, 2/3 रिमेनिंग लैंड की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट उसका उस तरीके से निकला है। नोट कर लीजिए पूरी तरीके से, जल्दी जल्दी नोट कर, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इसको करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली चीज है कि रिमेनिंग लैंड का किस तरीके से हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है, रिमेनिंग लैंड को किस तरीके से निकालना है, उसको यूज करना, वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा एमआरपी डिस्काउंट एक तरीके से और कर लेते हैं, बताइए, एक सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला बताता हूं आप लोगों को, शॉर्टकट मेथड है, वो काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, बट लेकिन अगर स्कूल में कहीं आता है तो थोड़ा यूज करने में थोड़ा अवॉइड करना, उसको आपको सक्सेसिव के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को निकालना पड़ेगा फिर दूसरे पे निकालना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
हाँ, बात समझिएगा। क्वेश्चन है, मैं दो तरीके से अलग अलग करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। फाइंड कह रहा है, क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट एज इक्वल्स टू, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट एज परसेंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%। अब कह रहा सिंगल डिस्काउंट बताना है, पहले हुआ 10%, फिर हुआ 20%, पहले हुआ 10%, फिर से हुआ 20%। दो अलग अलग मेथड होंगे इसके करने के, ठीक है ना। अब जैसे फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, बात समझना, पहले कितना हुआ है 10%, फिर कितना हुआ है 20% डिस्काउंट हुआ, ठीक है ना। अब कह रहा फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट बता दीजिए, ये फर्स्ट मेथड के हिसाब से जो आप लोगों को यूज करना है। कह रहा है कि एक मुश्त उसमें बता दीजिए कितना होगा। दिस इज सेकंड मेथड, ये शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव का यूज करिएगा। अब जैसे मैं कहता हूं उसका प्राइस रहा होगा टी, लेट प्राइस एमआरपी एमपीज टी, ठीक है। अब कह रहा है पहले क्या हुआ, फॉर सिंगल डिस्काउंट के लिए, फर्स्ट के लिए 10% हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी कितना है टी, माइनस 10% ऑफ टी, 10% ऑफ टी कितना हुआ, टी माइनस 10t अपॉन 100, 0, तो कितना आएगा 90 अपॉन 10, कितना आया 90 अपॉन 10। अब इसके ऊपर 20% लग रहा है, क्या हुआ, ये क्या बन गया, दिस इज एमआरपी, ये क्या बन जाएगा, एमपीए बन जाएगा। नेक्स्ट उसके लिए MP1 क्या हो गया, ये MP1 मान लेते हैं और इसे MP2 मान लेते हैं, कितना हो गया 90 अपॉन 10। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, MP2 माइनस कितना हुआ डिस्काउंट, डिस्काउंट 2 ले लेते हैं, सबका चेंज करते हैं, डिस्काउंट 1 क्या हुआ, MP2 क्या हुआ 90 अपॉन 10 माइनस 20% हुआ, 20% ऑफ ये इस पे चल रहा है, 20% ऑफ इस पे चल रहा है, ठीक है ना। किस पे हुआ है, इस पे हुआ है, ठीक है ना, ठीक। तो क्या हुआ 90 अपॉन 10 कितना हुआ, ध्यान से देखिएगा, 90 अपॉन 10 माइनस 20 अपॉन 100, 90 अपॉन 10, 0 0, 2 से गया 5, 50 क्या आया, इसको इधर लिख लेता हूं, 90 अपॉन 10 माइनस 90 अपॉन 50 कितना आएगा एलसीएम 50, 45t माइनस 90 कितना आया 36t अपॉन 50 कितना आया 36t अपॉन 50, 36t अपॉन 50, ये फाइनल सेलिंग प्राइस आया SP2, कितना आया SP2 36t अपॉन 50। अब कह रहा है फाइनल एक अमाउंट बता दीजिए मेरे को, फाइनल क्या डिस्काउंट रहा होगा, ये फाइनल सेलिंग प्राइस है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, कहीं साइड में साइड लिख लेता हूं, डिफरेंस कितने परसेंट का हो गया 100t, पहले कितना था 100t, एक तरीके सॉरी t माइनस 36t अपॉन 50 अपॉन कितना था t इंटू 100, कितना t अपॉन 100, तो क्या आएगा देखिए 50 t माइनस 36t, ये 50 नीचे आ गया, 50t इंटू 100 कितना हो गया 14t अपॉन 50t इंटू 100, t से t कैंसिल, 50 से गया 2, तो कितना हो गया 28%। ये डिफरेंस परसेंट आया था 28%, कितना आया 28%। कोई कहे पहले 10 हुआ फिर 20 हुआ तो 30% डिस्काउंट हो गया, ऐसा नहीं है। पहले 10 हुआ है 100 पे 100, अगर 10% मिल रहा तो 90 रुपीज हुए, फिर कह रहा 20 रुपीज हुआ तो किस पे गया 90 का 20% कम हुआ है, 90 का 20% कितना हुआ 18 रुपीज, 20 नहीं हुआ 20 रुपीज नहीं कम होगा, 18 रुपीज कम हुआ है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। मेथड स्टैंडर्ड मेथड ये है, दिस इज स्टैंडर्ड मेथड।
दिस इज स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है ना, दिस इज स्टैंडर्ड मेथड। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है, क्या? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना, मार्क्ड प्राइस 100 माइनस D1 अपॉन 100, 100 माइनस D2 अपॉन 100, ठीक है। D1 D2 में डिस्काउंट है, मार्क्ड प्राइस मैंने लेट किया है 100 रुपीज, देखना 100 माइनस 10% पहले वाले के हिसाब से 100 माइनस 20 अपॉन 100 क्या हुआ, 100 से 100 कैंसिल, ये कितना आया 90 रुपीज, ये कितना आया 80 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना 72% डिस्काउंट उसको देना है अभी, ये क्या है देना है अभी। सेलिंग प्राइस कितना है उसे, ये सेलिंग प्राइस आया है 72%, कितना 72%, तो डिस्काउंट कितना हो गया उसको 100% माइनस 72%, 28%, कितना 28% जो इसमें आ रहा था, जो इसमें आ रहा था, जो इसमें आ रहा था। नोट कर लीजिए, इसका एक थर्ड मेथड ही बताता हूं आप लोगों को, इसका आप लोगों को थर्ड मेथड ही बताता हूं, नोट कर लीजिए, इसका आप लोगों को थर्ड मेथड भी बताने जा रहा हूं, जल्दी नोट कर लीजिए दोनों मेथड। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब बात समझिएगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब थर्ड मेथड देख लेते हैं, उन्होंने कहा थर्ड मेथड भी देख लेते हैं, मैंने कहा चलो भाई थर्ड मेथड भी देख लेते हैं। थर्ड मेथड में क्या है, थर्ड मेथड में ये है, मैंने लेट किया मार्क्ड प्राइस इज 100 रुपीज, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 10%, तो 10% इसमें से कम हुआ, सेलिंग प्राइस इसका 10% 100 है, कितना होगा 100 माइनस 10% ऑफ 100 रुपीज, कितना हुआ 100 माइनस 10, 90 रुपीज। अब कह रहा है ये SP1 हुआ, SP2 क्या होगा, अब 90 से कितना होगा 90 बन जाएगा MRP माइनस 20% ऑफ 90, क्या हुआ 90 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 90, 0 से 0 चले गए, कितना 90 में से 18 कम हुए, कितने रुपए बचे 72 रुपीज, ये 90 रुपीज थे, कितने बचे 72 रुपीज, तो डिस्काउंट सेलिंग प्राइस क्या हो गया SP2 72 रुपीज में सेल किया होगा, तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट कितना हो गया, डिफरेंस 100 माइनस 72 अपॉन 100 इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 28%। ये थर्ड मेथड है, ये लेट करके चले 100 रुपीज लेके चले हम लोग, ये क्या लेके चले 100 रुपीज का एक कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, उसके अकॉर्डिंग है, नोट कर लीजिए। फिर एक और बढ़िया क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम लोग टैक्सेशन की बात करेंगे थोड़ा, किसकी, टैक्सेशन की बात करेंगे, टैक्स की। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, क्या,
क्वेश्चन है कह रहा ए डीलर अलाउज हिज कस्टमर, ए डीलर ने, शॉपकीपर ने अलाउ किया कस्टमर को 25% एंड स्टिल गेन्स 25%, उसे प्रॉफिट हो रहा है। डिस्काउंट कितना कर रहा है वो? 25%। उसके बावजूद उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट 25%। फिर कह रहा है इफ एन आर्टिकल कॉस्ट ₹1440, कॉस्ट प्राइस कितना है? 1440 रुपीज आर्टिकल की जो कॉस्ट है। कह रहा सेलिंग प्राइस बताइए और एमपी बता दीजिए। सेलिंग प्राइस बताना है और एमपी बताना है, ठीक है। डिस्काउंट है 25% और प्रॉफिट है 25%, कॉस्ट प्राइस है 1440 और वो चीज है सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस, ठीक है। बात समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। क्या होगा? डिस्काउंट 25%, प्रॉफिट 25%, कॉस्ट प्राइस 1440 रुपीज, सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हम क्या करेंगे? इससे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास इन दोनों का प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25%। हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे। हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। क्या हुआ? कितने परसेंट का है प्रॉफिट? 25। SP कितना है निकालना है, CP कितना है? 1440 अपॉन 1440 इंटू 100। 25 से गया 4 टाइम्स, क्या 4 इधर आ जाएगा 1/4। क्या आया? SP अपॉन 1440 माइनस ये डिवाइड किया 1 आया, ठीक। ये 1 इधर आएगा, 1/4 प्लस 1 इक्वल्स टू SP अपॉन 1440। ये कितना हो गया? 5/4। 5/4 सेलिंग प्राइस 1440 रुपीज, सेलिंग प्राइस 1440 इंटू 5 अपॉन 4। क्या हुआ? 4 से गया, 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 24, 360। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 360 इंटू 5। क्या आया? 1800 रुपीज। कितना आया? 1800 रुपीज। ये क्या आया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आया? 1800 रुपीज। बात समझ रहे हैं? सेलिंग प्राइस क्या आया? 1800 रुपीज। हमें चाहिए एमपी, हमें चाहिए एमपी। अब देखिएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट, हमारे पास डिस्काउंट परसेंट है 25%, तो हमने लेट कर लिया, लेट एमपी इज टी, एमपी इज टी। तो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस है 1800 रुपीज, टी माइनस कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 25% का, 25% ऑफ टी कितना आएगा? टी माइनस 25t अपॉन 100 4। तो कितना आया? 1800 इक्वल्स टू टी माइनस टी बाई 4। 1800 इक्वल्स टू टी माइनस टी अपॉन 4। क्या आया? 1800 4t माइनस टी अपॉन 4, दिस इज 3t अपॉन 4 इक्वल्स टू 1800। 1800 इंटू 4 अपॉन 3, 600 की वैल्यू क्या आ गई? 2400 रुपीज। ये क्या आया? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना आया? 2400 रुपीज। मार्क्ड प्राइस क्या आया? 2400 रुपीज। बस वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। मार्क्ड प्राइस कितना आया? 2400 रुपीज। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद
एक असाइनमेंट मिलेगा आप लोगों को, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, सब चीजों का कंबाइंड मिलेगा, डिस्काउंट का मिलेगा, वो भी करना होगा आप लोगों को, ठीक है ना, वो भी आप लोगों को करके शो करना होगा, ठीक है। एक एनसीईआरटी का आप लोगों का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, देखते हैं, कर लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन है, कह रहा ड्यूरिंग ए सेल चल रही थी, ए शॉप कीपर हैज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ एन ऑल आइटम। डिस्काउंट कितने दे रहा है? 10% का। डिस्काउंट कितना कर रहा है? 10% ऑन ऑल आइटम्स, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? वॉट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450। मार्क्ड कितना है? 1450। एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। 850 ईच। अब कह रहा डिस्काउंट ऑफर्ड किया उसने, जीन्स के ऊपर कितना था? 1450 से क्या थी? मार्क्ड प्राइस। और शर्ट की क्या थी? 850 ईच मार्क्ड प्राइस ईच। उनको लेनी कितनी थी? 2 लेनी थी, तो 2 का लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 2 × 850 कितना हो गया? 1700 रुपीज। अब डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। उसके कह रहा व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। 10% उस पर डिस्काउंट होगा, तो दोनों पे कितना कितना हो गया? देखिएगा, इस पे 10% हुआ, सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक। सेलिंग प्राइस, ठीक है, 1450 माइनस 10% ऑफ 1450। 1450 माइनस क्या है? ठीक है ना, ठीक है, 1450। बात समझ रहे हैं? मार्क्ड प्राइस उस पे कितना था? कस्टमर हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा? 10%। तो 10% से किसका कितना होगा? 145 रुपीज। 10% कितना आया? 1450 माइनस कितना हो गया? कितना हुआ? 1305। कितना? 1305 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। किसके लिए? जीन्स के लिए। किसके लिए? जीन्स के लिए। अब इसी तरीके शर्ट के ऊपर, शर्ट का एमपी क्या था? 2 शर्ट्स का 1700 रुपी। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? एमपी माइनस 10% ऑफ एमपी कितना आया? सेलिंग प्राइस 1700 माइनस 170 रुपीज हुआ। 10% ऑफ एमपी कितना आएगा? बताइए। 100 रुपीज 1600, 16 से गए 1530 रुपीज। 1530 रुपीज। टोटल अमाउंट उसे कितना पे करना पड़ा? टोटल अमाउंट पेड 1305 प्लस 1530, 5382835 रुपीज। कितना? 2835 रुपीज उसे क्या करना पड़ा? पे करना पड़ा। 2835 रुपीज उसे पे करना पड़ा। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा डिस्काउंट के बारे में। क्या था? डिस्काउंट के बारे में। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा? डिस्काउंट के बारे में, ठीक है ना। अब आज की क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूं, और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तक कंप्लीट पूरा कर लीजिए सब लोग। जीएसटी नेक्स्ट क्लास में इस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी के बारे में। अगर वैट तो खत्म हो चुका है, वैसे वैट किसी की बुक में होगा, अगर क्वेश्चन दिया होगा तो अलग बात है, वैसे वैट है नहीं। अब जीएसटी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग जीएसटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर जीएसटी के बाद हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे। वो भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ही है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर थोड़ा लेंदी है। एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा दिखता है, बहुत छोटे से उसमें तरीके से आ गया, लेकिन अलग अलग पार्ट करें तो अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना।
और स्कोरिंग चैप्टर है। इसको अगर आपने ढंग से कर लिया तो ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, ये हमेशा यूज में आएगी, आपके हमेशा यूज में आएगी और हमेशा ही आपके लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगी, काम आएगी। ये नहीं कि मैं मार्केट जा रहा हूं तो डिस्काउंट हुआ तो काउंट कर लेता डिस्काउंट, ऐसा नहीं है। ये आपके हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम लाइफ लॉन्ग होंगे वो कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चंस आते ही जरूर हैं, चाहे प्रॉफिट लॉस, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन हो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हो, डिस्काउंट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जीएसटी हो, टैक्सेशन हो, हर तरीके के जो कॉमर्शियल मैथ्स है उसमें आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा फोकस्ड होकर चीजों को सोचना है, ठीक। बस ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीजों के साथ में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।